हाथ जोड़ने अर्ज करूं, हाथ जोड़ने अर्ज करूं, आयो थारे बारने। दुनिया माने मोसा बोले, इकटा बदरे कारणे। बोलिए अजमल घर अवतार की। हाथ जोड़ने अर्ज करूं, हाथ जोड़ने अर्ज करूं, आयो थारे बारणे। दुनिया माने मेरा बोले, इकटा बदरे कारणे। अजमल जी महाराज ठाकुर जी से कहने लगे, हाथ जोड़ने अर्ज करूं हूं, आयो थारे बारणे। ठाकुर जी हाथ जोड़कर अरदास करता हूं कि आपके चरणों में आया हूं। हाथ जोड़ने अर्ज करूं हूं, आयो थारे बारणे। और दुनिया माने मोसा बोले, मेणा बोले, इकटा बदरे कारणे। अजमल जी महाराज ठाकुर जी से क्या कहते हैं? अजमल के वे सुनो सावरा, इतरो मत बन रे मूंजी। अजमल के वे सुनो सावरा, इतरो मत बन रे मूंजी। एक टबरियो माने देवो तो, नाय घटे थारी पूंजी। अजमल जी महाराज कहने लगे कि अजमल के वे सुनो सावरा, इतरो मत बनते मूंजी। ठाकुर जी यदि आप मुझे एक संतान दे देंगे तो आपके खजाने में से कुछ खाली नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप तो इस सृष्टि के पालन करता है, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं। आपके इशारे के बिना इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और मुझे आते आते 12 बरस बीत गए हैं, और आप मेरी अर्जी को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो इस बार मैं सोच के आया हूं। और क्या सोच कर आया हूं? नहीं सुनो ला विघन करूला, नहीं सुनो ला विघन करूला, आयो घर सुधारने। दुनिया माने मेरा बोले, इकटा बदरे कारणे। दुनिया माने मोसा बोले, इकटा बदरे कारणे। जब अजमल जी महाराज द्वारकाधीश जी के रवाना हुए, तब माता मेणा देवी ने प्रसाद के रूप में ठाकुर जी के लिए कुछ लड्डू दिए थे। अजमल जी महाराज जब ठाकुर जी से ये बात कर रहे थे, तब वो ठाकुर जी की मूर्ति अजमल जी महाराज को देखकर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। अजमल जी महाराज को मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं अपनी पीड़ा को लेकर आया हूं, और जिसे सारी दुनिया मानती है, मैं उसके सामने भीख मांग रहा हूं, और मेरी पीड़ा को सुनकर ये हंस रहे हैं। अजमल जी महाराज ने उस लड्डू में से एक लड्डू लिया और उस मूर्ति के मार दिया। ये बात, ये दृश्य पंडित जी देख रहे थे। तब पंडित जी ने कहा, पांडो बोलो सुनो ठाकरा, मूर्ति सूथे काई लड़ो। पांडो बोलो सुनो ठाकरा, मूर्ति सूथे काई लड़ो। सावरिया सू मिलनो वे तो, सागरिया में कूद पड़ो। पंडित जी ने कहा, ठाकुर साहब मूर्ति से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है,
यदि आप सच में भगवान से मिलना चाहते हैं, और ये सच्ची बात है, भक्त और भगवान के बीच में एक विश्वास का तार होता है। चाहे आप केसरिया जी को मानो, चाहे माता जी को मानो, भैरू जी को मानो, सांवरिया जी को मानो, खाटू नरेश को मानो, जीण माता जी को मानो, किसी भी देवी देवताओं को मानो, भक्त और भगवान के बीच में एक विश्वास का तार होता है। यदि वो विश्वास का तार यदि सच्चा है तो भक्त के लिए भगवान को आना पड़ता है, और यदि वो विश्वास का तार कच्चा है तो भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि भक्ति की बातें करनी बहुत सरल है, लेकिन भक्ति करना बड़ा कठिन है। जब रानी रूपादेवी ने भक्ति की तब रावल मालदेव को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको भगवे वेश धारण करना पसंद नहीं था, उनको भगवान के भजन को यदि करे तो उनको पसंद नहीं था। राणा जी ने, रावल मालदेव जी ने रूपादेवी को खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन रूपादेवी ने सोच लिया कि मुझे जो ये देह मिला है, मुझे जो ये जन्म मिला है, ये भगवान की भक्ति करने के लिए है, सत्संग करने के लिए है। तो भक्त और भगवान के बीच में एक विश्वास का तार होता है। पांडव बोलियो सुनो ठाकरा मूर्ति सूथे काय लड़ो, और सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। पंडित जी ने कहा कि ठाकुर जी से यदि मिलना है तो इस सागर में कूद जाओ। तब ठाकुर साहब अजमाल जी महाराज पंडित जी से कहने लगे कि यदि मैं इस सागर में कूद गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और पंडित जी आप कहीं ना कहीं मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि आप भी परेशान हो। 12-12 बरस मुझे आते आते बीत गए हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ठाकुर साहब अब कुछ न कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, इसलिए आप मुझे इस सागर में डुबोकर मारना चाहते हो। तब अजमाल जी महाराज उनसे कहने लगे कि मुझसे पहले भी कोई सागर में कूदा है क्या? मुझे आप प्रूफ दो, मुझे आप ये प्रूफ दो कि मुझसे भी पहले कोई सागर में कूदा है क्या? तब अजमाल जी महाराज ने, पंडित जी ने कहा, इन सागर में पीपा जी ने, इन सागर में पीपा जी ने, इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार भुजा धार ने। दुनिया माने मेरा बोले इकटा पर दे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले इकटा पर दे कारणे। पांडव बोलियो सुनो ठाकरा मूर्ति सूथे काय लड़ो, और सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। पंडित जी ने अजमाल जी महाराज से बात कही। अजमाल जी महाराज को भगवान पे विश्वास था। अजमाल जी महाराज उस सागर में कूद गए। इतनी बात सुनी अजमल ने सागरिया में कूद पड़ा। सोनेरा तो महल देखिया, हीरा पन्ना सूजड़िया। इतनी बात सुनी अजमल ने सागरिया में कूद पड़े। अजमाल जी महाराज सागर में कूद पड़े, और सागर में जब वो कूदे तो उन्होंने दृश्य देखा कि भगवान का महल बना हुआ, उस पानी के अंदर भगवान का महल बना हुआ, सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। आय सावरे दर्शन दीना, आय सावरे दर्शन दीना, सिर पे पट्टी बांधने। दुनिया माने मेरा बोले इकटा पर दे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले इकटा पर दे कारणे। जय हो, बोलिए अजमल घर अवतार की। अजमाल जी महाराज ने भगवान के दर्शन किए।
और भगवान से कहा, भगवान मुझे 12-12 बरस यहाँ पर आते आते बीत गए हैं, लेकिन आपने मेरी अर्जी को स्वीकार नहीं किया है। तब भगवान ने कहा, चिंता करने की कोई विषय नहीं है अजमल जी महाराज, मैं आपको मिल गया हूँ और आप जो भी मन में धारण करके आए हो उसकी पूर्ति मैं करूँगा। अजमल जी महाराज ने कहा, कहने के लिए तो मैं गाँव का ठाकुर हूँ। अजमल जी महाराज ने जब ठाकुर जी के दर्शन किए, तब ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी के दर्शन किए, जब ठाकुर जी ने अजमल जी महाराज को दर्शन दिए, ठाकुर जी ने अजमल जी महाराज को दर्शन दिए। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, चिंता करने की कोई विषय नहीं है, मैं आपको मिल गया हूं और आप जो भी मन में धारण करके आए हो, आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हो आप मांगिए और मैं उसकी पूर्ति करूंगा। अजमल जी महाराज ने कहा, कहने के लिए तो मैं गांव का ठाकुर हूं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, लोग मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं। तब अजमल जी महाराज को ठाकुर जी ने कहा, चिंता करने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि 1461 माघ सुद नयो चांद जत उगेला, सुन जे अजमल थारे आंगणे दो टाबर झूलेला। द्वारकाधीश जी ने कहा, चिंता करने का कोई विषय नहीं है, अब मैं आपको मिल गया हूँ और मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा और अजमल जी महाराज आपके घर में एक नहीं 2 बच्चों का जन्म होगा, छोटा तो मैं और बड़े विरमदेव। पानी रो तो दूध बनेला, पानी रो तो दूध बनेला, कुम कुम पगलिया आंगणे दुनिया माने मेरा बोले इकटा बड़ी रे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले इकटा बड़ी रे कारणे। अजमल घर अवतार लियो है द्वारिकारो नाथ जी, भगत मंडली चरणा में गावे राखो शीश पर हाथ जी। भगत मंडली चरणा में गावे धरो शीश पर हाथ जी। बेगा बेगा आई जो न देर लगाई जो, बेगा बेगा आई जो न देर लगाई जो, भगतारे हितकारणे। जिस घर में संतान नहीं होती है, माता पिता को बड़ा सुनना पड़ता है, और जब ताने सुनकर देवी देवताओं की धोख देकर भगवान की कृपा से संतान हो जाती है। माता पिता ने ताने सुने संतान के लिए, और बुढ़ापे में जब माता पिता को अपने संतान की आवश्यकता होती है, और यदि संतान जो ताने माता पिता ने संतान के नहीं होते सुने और संतान के होने के बाद में यदि माता पिता को वही संतान ताने लगाए, तो कहीं ना कहीं उन माँ बाप की जीते जी मृत्यु हो जाती है, उनका जीना हराम हो जाता है। घर में यदि माता पिता हैं तो बुढ़ापे में उनकी सेवा करना ये हमारा फर्ज है। वो ऐसे नहीं कहते कि बेटा मुझे ऑडी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, आईफोन चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति कभी ऐसे नहीं कहता। बूढ़ा व्यक्ति ऐसे कहता है कि मुझे 2 टाइम का भोजन चाहिए और साफ सुथरे कपड़े चाहिए। साफ सुथरे कपड़े होंगे तो भी ठीक है और नहीं होंगे तो भी ठीक है, 2 टाइम का भोजन दे देना, मेरी सेवा करना, बस इतना ही अपनी संतान से मांगता है। बोली मात पिता गुरुदेव की। दुनिया माने में ना बोले इकट्ठा बड़े रे कारणे। हाथ जोड़ने अर्ज करूँ, हाथ जोड़ने अर्ज करूँ, आयो थारे बारणे। दुनिया माने
मालिक हरावत